आपको ये समझना है कि अगर इट इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, लाइक इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ऐसा हमको भी पढ़ाया गया था जब हम 11th 12th में थे। आज 12वां बैच 12th का पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ, 13th बैच सॉरी। तो ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर अगर बोरोइंग का पैसा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है बोलो? प्रोडक्टिव पर्पस। वंदे भारत चलेगी, वो बात अलग है, वंदे भारत की मजबूती नॉर्मल ट्रेन से कहीं कम है, हल्का सा आगे बैल आगे, इंजन आधा टूट गया, यूट्यूब पे पड़े वीडियो। वहीं चाहते तो हैं बुलेट ट्रेन चलाना भी, पता नहीं कब चलेगी। तो अगर बोरोइंग इन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए ली जा रही है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी गिवन इन टू वेज। इफ फॉर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया the borrowing amount is advantageous if it creates new assets. वंदे भारत is a new asset. बुलेट ट्रेन कल को चलेगी, भारत को नई एसेट मिलेगी, then in such a case fiscal deficit is good because it is incurred in productive purposes like development, जो कहते भी हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर ये बोरोइंग का पैसा नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस में सिर्फ वॉर एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदने में लग रहा है, लड़ाई झगड़े करने के लिए लगाया जा रहा है, या लड़ने के लिए बोरोइंग ली जा रही है, तो ऐसा फिस्कल डेफिसिट होना खराब है, बिकॉज लड़ाई से किसी का कोई फायदा नहीं होता, ना उसके बाद ना उससे पहले। मानना ही पड़ा ना दोनों ईरान और अमेरिका को भी, कितना और लड़ लेते हैं। रशिया और यूक्रेन अब तक नहीं माने, तो कितना कुछ गवा बैठे। तो फिस्कल डेफिसिट अगर अनप्रोडक्टिव खर्चों में लगता है गलत है, प्रोडक्टिव खर्चों में बोरोइंग लग रही है अच्छा है, तो फिस्कल डेफिसिट अच्छा भी है और बुरा भी है। ऐसे कई क्वेश्चन एग्जाम में और आ सकते हैं, मैंने बुक में दिए हैं आपको, आप करना, जो मैंने बुक दी है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो कोई डाउट? लिखो जल्दी से। वेदर फिस्कल डेफिसिट इज एडवांटेजियस और नॉट for a developing country like India, fiscal deficit may be advantageous if it creates new assets. Industrial base, the industrial base we have created in the year 1991, we had no industries. ये आपका मैकडी, डोमिनोज, कोई कंपनी नहीं थी, और हम इंडियन के चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। So with that borrowing, $300 crore borrowing we brought into India, that made India 5th largest economy till year 2014. On the other hand, अगर फिस्कल डेफिसिट नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस के लिए लगता है, इट इज नेवर गुड फॉर एनी कंट्री। किस देश का बोरोइंग करके लड़ाई से फायदा हुआ? जो कंटिन्यूस लड़ता है, हमसे 4 बार लड़ी अभी पाकिस्तान, 4 बार लड़ा, कोई फायदा हुआ? हमारा भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। क्या कश्मीर मिल गया क्या हमें? नहीं मिला ना, ना हमारा है ना उनका। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उधर चाइना खा रहा है कश्मीर को, और लद्दाख को वैसे ऑलरेडी खा चुका है। Isn't it? जितना मैप में दिखता है उतना कश्मीर हमारा थोड़ी है, उसका 1/4 ही है। लिखो जल्दी। सेकंड पॉइंट में लिखा है, ऑन द अदर हैंड इफ फिस्कल डेफिसिट इज टेकन टू कवर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, बिना मतलब के खर्चे करने के लिए लोन लिया जा रहा है। इलेक्शन फंडिंग, राशन बांटने के लिए लोन ले रही सरकार। कोई भी व्यक्ति, कोई भी, जब नया इलेक्शन होता है तो क्या वादा करता है गरीबों को? राशन देंगे, घर घर गैस देंगे। अरे है भाई, बेरोजगारी कम करो, तो राशन देने की जरूरत क्या है? आज अगर हर आदमी एम्प्लॉयड हो जाए तो राशन देने की जरूरत है क्या सरकार को? हर आदमी को जॉब मिल जाए तो राशन की क्या जरूरत है भाई? वो खुद खा लेगा, उसकी इच्छा का खाएगा। राशन में तो जो चावल बेचारे मिले, मरे हुए कीड़े निकलते हैं उसमें, गेहूं में, आटे में। कौन खुश है राशन का खाना खा के? कोई खुश है? वर्स्ट क्वालिटी का
फूड सर्व होता है पीडीएस में, गांव में जो बच्चे जाते पढ़ने, मिड डे मील, दूध और दलिया मिलता है वहाँ खाने को, सड़ा हुआ दलिया भी मिलता है, तो भी बेचारे खा रहे हैं। हमारी तरह नहीं, इसी में बैठ के भी पढ़ाई नहीं हो रही, कल का पढ़ाया हुआ याद नहीं आ रहा हमारी तरह है। बेचारे दलिया खाने ही स्कूल जाते हैं कुछ बच्चे, तो घर में खाने को ही नहीं है। सही कह रहा हूँ? ग्राउंड रियलिटी आप समझो, मजाक बात की बात है। और हमें क्या मिला और हम कितना पढ़ रहे हैं वो सोचो, तो सबकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहाँ जरूरत है गवर्नमेंट को दलिया खिलाने की बच्चों को? एम्प्लॉयमेंट दो, सबको डिसइन्वेस्टमेंट ही कर दोगे तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? इजंट इट? लिखे जल्दी। डेफिसिट दो ही कैलकुलेट करना बहुत आसान है, रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, या 20 लेक्चर के बाद भी अगर बताना पड़े तो मतलब ही नहीं है। मैं तो फिर नेशनल इनकम स्कूल की तरह 5 दिन में खत्म कर देता हूँ, आपके भी भला मेरे भी भला, 5-5 क्वेश्चन करा के काम खत्म। तो प्राइमरी डेफिसिट भी एक इजी पार्ट है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट, जो हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीखा। फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है बोलो? टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसीट नेट ऑफ बोरोइंग, मतलब बोरोइंग इंक्लूड, तो आंसर हमेशा लगभग किसके बराबर आता है? बोरोइंग के। फिर कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है मैं ऑलरेडी पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। अगर सारा डेटा दिया है, पूरा फॉर्मूला यूज करना है, कोई भी डेटा में कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो, और बोरोइंग अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग्स। नाउ द प्राइमरी डेफिसिट व्हाट डज इट शोज? दिस शोज कि सरकार ने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट अगर माइनस कर दे, क्या माइनस कर दे? इंटरेस्ट पेमेंट, तो सरकार ने बोरोइंग का पैसा इंटरेस्ट के अलावा कहां कहां खर्चा किया है। पहली बात तो आप जरा सोचो, जब फिस्कल डेफिसिट समझाया था तो फिस्कल डेफिसिट का एक भयंकर इंप्लीकेशन समझाया था, डेब्ट ट्रैप। मतलब फिस्कल डेफिसिट की वजह से अगर एक बोरोइंग ऑलरेडी हो रखी है तो सरकार उस बोरोइंग को पे करने के लिए और बोरोइंग करती है। तो जब और बोरोइंग करती है तो जो और पैसा उधार लिया उसमें से ब्याज भी तो चुकाएगी। यस और नो? एक किसान 10th क्लास का क्वेश्चन, मनी एंड बैंकिंग वहां भी पढ़ा होगा, वहां नहीं पढ़ा हो तो फिर रहने दो, फिर अभी सुन लो मुझे। एक किसान जिसने लोन लिया फसल उगाने के लिए, नहीं चुका पा रहा, ब्याज भी नहीं चुका पा रहा, तो उस फसल के उस ब्याज के लोन को चुकाने के लिए, लोन पर ब्याज चुकाने के लिए उसने एक और लोन लिया, उसी को क्या कहते थे? डेब्ट ट्रैप। फिस्कल डेफिसिट से भी क्या क्रिएट होता है बोलो? डेब्ट ट्रैप। तो जो और लोन ले रही है गवर्नमेंट, उसमें से लोन लिए हुए पैसे में से ही तो आगे ब्याज चुका रही है फ्यूचर। यस और नो? तो प्राइमरी डेफिसिट बताता है कि फिस्कल डेफिसिट जो टोटल लोन ले रखा है माइनस उसमें से ब्याज कितना चुका रही है, ताकि हमें ये पता पड़ सके कि अदर देन ब्याज सरकार पैसा कहाँ यूज कर रही है तो डेफिसिट ही है, तो डेफिसिट ही। इसलिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? वो बोरोइंग जो सरकार वो पैसा यूज कर रही है फॉर द पर्पस अदर देन पेमेंट, बोलो, अदर देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट आपको क्या दे देगा? प्राइमरी डेफिसिट। अब इंटरेस्ट पेमेंट, लोन तो पास में लिया होगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना है। कब का लेना है? प्रीवियस ईयर। और बोरोइंग टोटल करंट ईयर की जो बोरोइंग है बैलेंस शीट में जो गवर्नमेंट की आ रही है बोरोइंग, वो लेनी है आपको। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट। सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट तो फिर भी कम हो जाता है, अगर एक साल टैक्स कम कलेक्ट हुआ, अगले साल टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ, रुक जाओ रुक जाओ अभी बोलूंगा तब लिखना। अगर एक साल टैक्स कम कलेक्ट हुआ, अगले साल टैक्स ज्यादा कलेक्ट हुआ, तो रेवेन्यू डेफिसिट तो फिर भी ओवरकम हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट लॉन्ग टर्म में ओवरकम हो नहीं पाएगा। 4 जो कारण है वो भी घटिया ही कारण है फिस्कल डेफिसिट को रोकने के। लेकिन फिस्कल डेफिसिट पे भी वो कंपोनेंट जो सरकार खत्म करना चाहती है वो ये है, प्राइमरी डेफिसिट। कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि जो नए लोन का पैसा लिया जा रहा है वो पुराने लोन के ब्याज चुकाने के लिए ना खर्च हो।
इसलिए सरकार प्राइमरी डेफिसिट को हमेशा क्या रखना चाहती है, सबसे कम. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट? इफ प्राइमरी डेफिसिट इज जीरो, दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन फॉर एनी इकोनॉमी. When primary deficit will equal to zero as per the above formula? When fiscal deficit and interest payment will be same. तो fiscal deficit मान लो 100 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट भी 100 करोड़, तो सरकार का प्राइमरी डेफिसिट क्या आ जाएगा, जीरो. इसका मतलब क्या है समझते हो? सरकार टोटल लोन के पैसे से क्या चुका रही है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज. इज इट गुड फॉर एनी कंट्री? मतलब नया लोन लो ब्याज चुकाओ, फिर नया लोन लो ब्याज चुकाओ, जितना नया लोन लो उतना का उतना क्या चुका दो, ब्याज. मतलब मूल तो कभी चुकेगा ही नहीं, प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा ही नहीं. और अगर प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा ही नहीं तो ऐसी कंट्री का कभी भी फिस्कल डेफिसिट जीरो हो सकता है क्या? और अगर किसी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट जीरो नहीं हो सकता तो फिर तो उसकी फ्यूचर ग्रोथ की 12 बज गई. फिर तो वही सिचुएशन आ जाएगी 1991 की कि 3 वीक जितने इंपोर्ट का पैसा बचेगा. फिर कहां से लेंगे दूसरे मनमोहन सिंह जी? तो प्राइमरी डेफिसिट किसी भी देश के लिए होना क्या है, सबसे खतरनाक है. प्राइमरी डेफिसिट जीरो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो गया तो फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो गए, बराबर. मतलब जितना लोन लो इधर एंट्री करो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री, और उधर एंट्री करो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री. बात ही खत्म. मतलब इधर बोरोइंग आई उधर इंटरेस्ट गया, फिर बोरोइंग आई फिर इंटरेस्ट गया. इसलिए फिस्कल डेफिसिट कभी भी, वैसे भी अच्छी बात नहीं, प्राइमरी डेफिसिट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. कोई डाउट? सेकंड पॉइंट, वी नो दैट फिस्कल डेफिसिट को कई बार शॉर्ट फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो इक्वल टू बोरोइंग. तो प्राइमरी डेफिसिट का एक और फॉर्मूला आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट इज आल्सो इक्वल टू बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट. आया ना? कोई डाउट? ऐसा देश जिसका प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, ऐसा देश जिसका प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जीरो, दैट मींस उसका बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल है. अगर बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल है एंड बोरोइंग्स आर इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, तो ऐसे देश का फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग भी क्या हो जाएगा, इक्वल. दैट मींस अगर फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू बोरोइंग है तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट भी हो जाएगा. वापिस प्राइमरी डेफिसिट क्या है, जीरो. प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होता है, जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो जाए, बराबर. फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, बोरोइंग के. और अगर प्राइमरी डेफिसिट में फिस्कल डेफिसिट और बोरोइंग बराबर है, इंटरेस्ट पेमेंट बराबर है, तो फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट. जस्ट लाइक A is equal to B and B is equal to C, that means A is also equal to C. कोई डाउट? प्राइमरी डेफिसिट अगर जीरो है, कब जीरो होगा, जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट क्या हो जाएंगे. और पिछले ज्ञान के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है, बोरोइंग के. तो अगर बोरोइंग और इंटरेस्ट पेमेंट सेम है तो फिस्कल डेफिसिट को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट. कब, हर बार नहीं, कब, जब प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाए, जीरो. ये सब एमसीक्यू के आंसर्स. बोलो यस और नो. कोई डाउट? उतरिए. कॉपी. प्राइमरी डेफिसिट मीनिंग, इट रेफर्स टू, बातें नहीं करनी होए पीछे. It refers to the amount government is borrowing to meet its expenses other than interest. इसलिए प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट. अगेन प्लीज डोंट फॉरगेट द बैक. प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. इंटरेस्ट पेमेंट कौन से साल का, प्रीवियस, और बोरोइंग इस साल के. देन राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी डेफिसिट फास्ट. जिस भी क्वेश्चन में प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करने को आए, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या कैलकुलेट करना है, और फिस्कल डेफिसिट के लिए सब कुछ होना चाहिए, टोटल एक्सपेंस माइनस टोटल रिसीट्स. इंपॉर्टेंस लिखें जल्दी से. कॉपी फास्ट एवरीबॉडी.